अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 12 का सबसे पहला थ्योरम करेंगे, थ्योरम नंबर 12.1.1। इस थ्योरम की हमारे पास स्टेटमेंट है दैट एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है जिसका हमने राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। अब इस राइट बाइसेक्टर पर हमारे पास एक पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से बराबर के फासले पर है। अब इस थ्योरम में हमें क्या गिवन है, क्या प्रूव करना है और बाकी सारी वर्किंग हम आगे चल के करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इसके डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करेंगे और उनके ज़रिए से हम इसकी डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे। लाइन सेगमेंट का जो स्टार्ट और एंड पॉइंट होगा उसको हम नाम दे देंगे ए एंड बी। तो ये हमारे पास लाइन सेगमेंट हो जाएगी ए बी। इसके बाद दूसरा स्टेप है हमारे पास ड्रॉ राइट बाइसेक्टर एल एम ऑन ए बी लाइन सेगमेंट। अब हमें इस ए बी लाइन सेगमेंट का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो वैसे तो हमने इसके पिछले लेक्चर में राइट बाइसेक्टर को बड़ी डिटेल से डिस्कस किया है, लेकिन हम इसको सिर्फ यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। तो राइट बाइसेक्टर में हमारे पास एक लाइन सेगमेंट दी जाती है और उस लाइन सेगमेंट पर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर हम पहले एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और उसके बाद हम लाइन के पास दो पॉइंट्स ले लेंगे। एक पॉइंट को नाम दे देते हैं पॉइंट एल और दूसरे पॉइंट को हम नाम दे देते हैं पॉइंट एम। इसके बाद जिस पॉइंट पर ये लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट कर रही है उस पॉइंट को हम नाम देंगे पॉइंट सी। और हमारे पास राइट बाइसेक्टर में दो कंडीशंस थी जो हमने पहले डिस्कस की हैं। पहली कंडीशन तो ये थी कि लाइन परपेंडिकुलर होनी चाहिए लाइन सेगमेंट के। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जिस पॉइंट पर लाइन बाइसेक्ट करेगी वहाँ पर एंगल 90 डिग्रीज़ का होना चाहिए। तो हम एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर एक रेक्टेंगल शेप बना देंगे जो ये रिप्रेजेंट करेगी कि लाइन के दोनों साइड्स पे हमारे पास एंगल 90 डिग्रीज़ का है। इसके अलावा हमारे पास दूसरी कंडीशन ये होती है दैट लाइन शुड पास थ्रू मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। और इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जो ए से सी तक का डिस्टेंस है और बी से सी तक का डिस्टेंस है वो दोनों इक्वल होने चाहिए। अब दोबारा से हम डायग्राम पर वापस आते हैं। अब राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद हमारे पास तीसरा स्टेप है दैट टेक पॉइंट ऑन लाइन एल एम। अभी जो हमने यहाँ पर लाइन एल एम ड्रॉ की है इस पर हम एक पॉइंट ले लेंगे और उस पॉइंट को हम नाम देंगे पॉइंट पी पॉइंट को ड्रॉ करने के बाद हम इस पॉइंट पी को लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स ए और बी से ज्वाइन कर देंगे। और हम ज्वाइन करने के लिए प्लेन लाइंस ड्रॉ करने की बजाय डॉटेड लाइंस यूज़ करेंगे। और आखिरी स्टेप में हम ए बी लाइन सेगमेंट पर दो छोटी छोटी लाइंस ड्रॉ कर देंगे और ये लाइन ये रिप्रेजेंट करेंगी कि ए से सी तक का डिस्टेंस और बी से सी तक का डिस्टेंस ये दोनों इक्वल हैं, कंग्रुएंट हैं। डायग्राम वैसे भी आसान थी, बट आई होप कि आप इन स्टेप्स को यूज़ करके मज़ीद आसानी से इस डायग्राम को ड्रॉ कर लेंगे। डायग्राम के बाद हमारे पास है गिवन सेक्शन। इस थ्योरम में हमें दो मेन चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। सबसे पहले है दैट अ लाइन एल एम इंटरसेक्ट्स द लाइन सेगमेंट ए बी एट द पॉइंट सी। तो हमें एक लाइन सेगमेंट दी गई है ए बी और इस लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट कर रही है लाइन एल एम। और जिस पॉइंट पर वो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट को हमने नाम दिया है पॉइंट सी का। इसके बाद हमें जो दूसरी चीज़ बताई गई है सच दैट एल एम इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी लाइन सेगमेंट। और इस चीज़ को हम पीछे डायग्राम में ड्रॉ करके आए हैं कि हमने ये जो लाइन एल एम ड्रॉ की है ये ए बी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर है। एंड ए सी लाइन सेगमेंट इज़ कंग्रुएंट टू बी सी लाइन सेगमेंट। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये बताई गई है कि जो ए सी लाइन सेगमेंट है वो बी सी लाइन सेगमेंट के कंग्रुएंट है। और हमने डायग्राम में जो दो छोटी लाइंस ड्रॉ की थी वो इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही थी कि ए सी लाइन सेगमेंट और बी सी लाइन सेगमेंट ये दोनों कंग्रुएंट हैं। और आखिरी चीज़ हमें ये गिवन है दैट पी इज़ अ पॉइंट ऑन एल एम लाइन, कि हमने जो पॉइंट पी लिया है एल एम लाइन पर वो भी हमें गिवन सेक्शन में दिया गया है। गिवन के बाद है हमारे पास टू प्रूव सेक्शन में हम लिखते हैं कि हमें इस थ्योरम में प्रूव क्या करना है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम थ्योरम की स्टेटमेंट को एक दफ़ा दोबारा से पढ़ते हैं। एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। अब इस स्टेटमेंट में ये बताया जा रहा है कि हमारे पास एक पॉइंट है जो हमने राइट बाइसेक्टर पर ड्रॉ किया है और उस पॉइंट को हमने नाम दिया है पॉइंट पी का। हमें इसमें प्रूव ये करना है दैट दिस पॉइंट इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। तो हम इसमें प्रूव ये करेंगे कि ये जो पॉइंट पी है ये लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट्स पॉइंट ए और पॉइंट बी इन दोनों एंड पॉइंट से बराबर के फासले पर है। तो इसलिए हम यहाँ पर स्टेटमेंट से लिखेंगे दैट पी ए लाइन सेगमेंट इज़ कंग्रुएंट टू पी बी लाइन सेगमेंट।
तो यही चीज़ हमें इस थ्योरम में प्रूव करनी है कि पी ए लाइन सेगमेंट कंग्रुएंट है पी बी लाइन सेगमेंट के। इसके बाद है हमारे पास कंस्ट्रक्शन का सेक्शन, और इस थ्योरम की कंस्ट्रक्शन में हमने ये काम किया था दैट जॉइन पॉइंट पी विद द एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट विच आर ए एंड बी। ये जो हमने पॉइंट पी लिया है एल एम लाइन पर, इसको हम मिला देंगे लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स ए और पॉइंट बी से। आई होप कि आपको ये थ्योरम यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद है हमारे पास प्रूव सेक्शन। इस सेक्शन में हमें सबसे पहली स्टेटमेंट दी गई है दैट इन ट्रायंगल ए सी पी कॉरेस्पॉन्डेंस विद ट्रायंगल बी सी पी। तो अब अगर हम डायग्राम पर गौर करें तो हमारे पास यहाँ पर दो ट्रायंगल्स बनी हुई हैं। राइट साइड पर है हमारे पास ट्रायंगल बी सी पी और लेफ़्ट साइड पर है ट्रायंगल ए सी पी। तो इन दोनों ट्रायंगल्स की हमें कॉरेस्पॉन्डेंस करनी है। कॉरेस्पॉन्डेंस बोलते हैं कंपेयर करने को। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कंपेयर करेंगे और इन दोनों ट्रायंगल्स में से कोई सी तीन चीज़ें हम प्रूव करेंगे कि वो कंग्रुएंट हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट यहाँ पर लिखी हुई है दैट ए सी लाइन सेगमेंट इज कंग्रुएंट टू बी सी लाइन सेगमेंट, और इस स्टेटमेंट की रीज़न है हमारे पास गिवन। तो गिवन सेक्शन में हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो दोनों ट्रायंगल्स की हमारे पास बेस वाली साइड है ये कंग्रुएंट हैं, और इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने डायग्राम में दो छोटी छोटी लाइंस भी लगाई थी। इसके बाद अगली स्टेटमेंट है हमारे पास दैट एंगल ए सी पी इज कंग्रुएंट टू एंगल बी सी पी, और इसके रीज़न थोड़ी लेंथी लिखी हुई है लेकिन वो आसान है, उसमें कुछ मुश्किल नहीं है। गिवन पी सी लाइन सेगमेंट इज परपेंडिकुलर टू ए बी लाइन सेगमेंट। अब डायग्राम में गौर करें तो जो हमारे पास ए बी लाइन सेगमेंट थी उसका परपेंडिकुलर है हमारे पास पी सी लाइन सेगमेंट, क्योंकि वो उसको बाइसेक्ट कर रहा है और उस पर जो एंगल बन रहा है हमारे पास वो 90 डिग्रीज़ का है। सो दैट ईच एंगल एट सी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज़। इसके बाद अगली स्टेटमेंट है हमारे पास दैट पी सी लाइन सेगमेंट इज कंग्रुएंट टू पी सी लाइन सेगमेंट, और इसकी रीज़न है हमारे पास कॉमन, क्योंकि ये पी सी वाली साइड हमारे पास लेफ़्ट ट्रायंगल और राइट ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। तो अब हम तीन चीज़ों को यहाँ पर प्रूव कर चुके हैं, तो हम अगली स्टेटमेंट लिख देंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए सी पी इज़ कंग्रुएंट टू ट्रायंगल बी सी पी, और इसकी रीज़न हम लिखेंगे साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, क्योंकि हमने इन दोनों ट्रायंगल्स में दो साइड्स और एक एंगल को कंग्रुएंट प्रूव किया है। तो हमने क्योंकि पहले एक साइड को प्रूव किया है, फिर एक एंगल को प्रूव किया है और लास्ट में एक साइड को प्रूव किया है, तो इसी सीक्वेंस में हम यहाँ पर साइड एंगल और साइड लिख देते हैं। अब लास्ट में हम कंक्लूड कर देंगे हेंस लाइन सेगमेंट पी ए इज कंग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट पी बी। इसकी रीज़न है हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल्स, क्योंकि जब दोनों ट्रायंगल्स कंग्रुएंट हैं तो उनकी तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स कंग्रुएंट हो जाते हैं। आई होप कि आपको अब इस थ्योरम में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी, हर चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब थ्योरम की एक्सप्लेनेशन तो हमारे पास सिर्फ यहाँ तक ही है, लेकिन एक ज़रूरी चीज़ ये है जो लास्ट स्टेटमेंट की रीज़न हमने लिखी है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल्स। इस कॉन्सेप्ट को समझ लें क्योंकि ये बहुत से थ्योरम्स में लिखा जाता है। तो जब भी हम दो ट्रायंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं तो एक ट्रायंगल में हमारे पास तीन साइड्स होती हैं और तीन ही एंगल्स होते हैं, यानी कि टोटल हमारे पास 6 चीज़ें हैं, 3 एंगल्स और 3 साइड्स। तो जब हम दो ट्रायंगल्स को कंपेयर करते हैं तो हम इन 6 चीज़ों में से कोई सी 3 चीज़ें कंग्रुएंट प्रूव कर देते हैं, चाहे वो तीनों साइड्स हो जाएं, चाहे वो तीनों एंगल्स हो जाएं, चाहे एक एंगल 2 साइड्स हो जाएं, या कोई भी कॉम्बिनेशन हम ये थ्योरम के लिहाज से बनाते हैं। तो फिर जिस भी चीज़ को हम प्रूव करते हैं अगर वो तीनों साइड्स हों तो हम उसकी रीज़न देंगे साइड साइड साइड, और अगर बीच में कोई एंगल भी हो तो हम उसी सीक्वेंस के लिहाज से वो रीज़निंग करेंगे। तो जब हम दो ट्रायंगल्स में से कोई सी 3 चीज़ें प्रूव कर देते हैं कि वो 3 चीज़ें कंग्रुएंट हैं, तो उसके बाद हम जो रिज़ल्ट निकालते हैं वो ये लिखते हैं कि जब 3 चीज़ें कंग्रुएंट हैं तो दोनों ट्रायंगल्स कंग्रुएंट होंगी। यानी कि सिर्फ हम 3 चीज़ों को प्रूव कर देते हैं कि वो कंग्रुएंट हैं, और हम रिज़ल्ट ये निकालते हैं कि अब दोनों ट्रायंगल्स कंग्रुएंट होंगी और उनकी तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स कंग्रुएंट होंगे। उम्मीद है कि इस सारी एक्सप्लेनेशन के बाद आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई इशू हो इस थ्योरम में तो आप उस पार्ट को दोबारा से रिवाइंड करके देख लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।